हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर एम्स रायपुर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व करने वाले हैं। 2016-17 दोनों ईयर्स का क्वेश्चंस इसमें मिक्स है। बहुत कम ही क्वेश्चंस लिए गए हैं आज और डेली बेसिस पे आपको एम्स रायपुर के जितने भी 16-17 में क्वेश्चन पूछा गया है डियर सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवाई जाएंगी। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। एंड जिनका भी अभी एग्जाम है डियर एम्स नॉर्सिट 5 की प्री एंड मेंस एग्जाम जो भी आप लोग को देने वाले हैं तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे देखा करिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन से कौन सी प्रतिरक्षा यह प्रभावित होती है, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड करेगा हमारे एचआईवी इन्फेक्शन से, तो नेचुरल इम्यूनिटी होगा या फिर एक्टिव इम्यूनिटी होगी या सेलुलर इम्यूनिटी होगी या फिर हेमोरल इम्यूनिटी होगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर। यदि आप एम्स रायपुर के और प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो इसी चैनल पे अपलोड की गई है, शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट करके 2019 का, तो आप वीडियो को देख सकते हैं डियर। को एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर आपका, इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें राइट आंसर जो होगी आपका ऑप्शन सी होगा, सेलुलर इम्यूनिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर किसके लिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे देखिएगा पैसिव का मतलब निष्क्रिय टीकाकरण होता है डियर, जिसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चंस में ये पूछा गया है आपके सामने, तो ह्यूमन सेरा एंड एनिमल सेरा या किल्ड वैक्सीन या टॉक्सोइड या फिर लाइफ अटेंड वैक्सीन। चार ऑप्शन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। आप लोग के एग्जाम में इम्यूनिटी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन ए आएगा, ह्यूमन सेरा एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है, the immunity that is transferred from the maternal antibodies to fetus transparently and to infant थ्रू, देखिए थ्रू किनके थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट क्या कर रहा है देम टिल देयर ऑन इम्यून सिस्टम मैच्योर्स टू फंक्शन इज अ काइंड ऑफ। जो आपका इम्यूनिटी है डियर उससे क्या हो रहा है कि आपका मदर्स के एंटीबॉडी से क्या फ्यूटस में क्या ट्रांसप्लेटेशन से और शिशु को स्तन की आपका जो आपका स्तन मिल्क के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है, ताकि उन्हें तब तक बचाया जा सके जब तक कि उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करने के लिए परिपक्व ना हो जाए। क्वेश्चंस में ही पूछा गया रिया कि ट्रांसप्लेसेंटली एंड इज इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी प्रोटेक्ट करेगा देयर टिल देयर ऑन इम्यून सिस्टम मैच्योर टू फंक्शन इज अ काइंड ऑफ। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा डियर, या एक्टिव इम्यूनिटी होगा या पैसिव इम्यूनिटी होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन डी आएगा, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यार, इतना ही सिंपल क्वेश्चन, इससे कितना रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तीन या चार पूछे गए हैं। विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा, कौन सी एंटीबॉडी है जो कि आपका प्लेसेंटा क्रॉस करेगा डियर, तो आईजीए, आईजीजी, आईजीई एंड आईजीएम। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा। ये क्वेश्चंस डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एंड इसमें जो 5 एंटीबॉडीज होते हैं उसमें से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आएगा, यानी कि आईजीजी क्या करेगा, क्रोसेस प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। तो आपका ऑप्शन बी आएगा इसमें डियर, आईजीजी। यहाँ पे हम बात करेंगे आईजीए का क्या मेन फंक्शन, इसमें ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोटेक्ट करता अगेंस्ट पैथोजन से। ठीक है डियर। नेक्स्ट हमारा आईजीडी जो होता है, आईजीडी इसमें क्या होता है कि पार्ट ऑफ द बीटा सेल रिसेप्टर जो होगा एक्टिवेट होता है बैसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स में। एंड हमारा आईजीई जो है डियर, ये आपका एलर्जिक रिएक्शंस है, इसमें टेस्ट करवाते हैं जब एलर्जी प्रॉब्लम आते हैं तो।
एंड उसके बाद IgG जो हमने देखा कि क्रॉसेस प्लेसेंटा, एंड आपका लास्ट में IgM जो होते हैं डियर, ये क्या होता है इसमें आपका, कि इसमें बीटा सेल सिक्रेटेड इनटू द ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी, अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें याद रखना आपको कि इसमें अटैच करेगा सरफेस ऑफ बीटा सेल और सिक्रेट करेगा इनटू द ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्टेज ऑफ द इम्यूनिटी। ठीक है, IgM में। तो राइट आंसर इसमें आपका इसके अकॉर्डिंग आपका बी आया। आपका राइट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ज्यादातर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाले और ऑप्शन सी वाले ज्यादातर एग्जाम में आते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेबल इन रिस्पॉन्स टू इरिलेवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका राइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज, यहाँ पे जो कि आपका अप्रासंगिक उत्तेजना के जवाब में मौजूदा एंटीबॉडी स्तर की वृद्धि को क्या कहा जाता है। लेवल इन रिस्पॉन्स टू इरिलेवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस, या फिर एनामेनेटिक रिएक्शंस, या फिर एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होगा डियर, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आएगा। तो राइट आंसर डियर इसमें होगा आपका ऑप्शन बी होगा, एनामेनेस्टिक रिएक्शंस आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे रैपिड रीअपियरेंस की बात किया जाए इन द ब्लड ऑफ एंटीबॉडीज to an antigen after re-exposure dear, after का re-exposure to the antigen that is called anamnestic reactions होता है। नेक्स्ट हम हमारा एनामेनेशिया इज अ सेल मेडिएटेड फिनोमेनन caused by the presence of, जिसमें क्या रहेगा एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी बीटा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया दिया द सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड्स। देखिए एम्स मार्केट में डियर ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं आपका सीक्वेंस वाले। सिम्टम्स पूछा है किसका, कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया का, जो आपका जन्मजात अप्लास्टिक एनीमिया के लक्षणों में शामिल होगा, तो परप्यूरा या पेटेजिया या न्यूट्रोपेनिया या थाइलेसेमिया। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी आएगा, या बी सी डी आएगा, या ए सी डी आएगा डियर, या ए बी सी डी चारों होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन इसमें ए आएगा, यानी कि ए बी सी, जिसमें हमारा परप्यूरा, पेटेजिया एंड न्यूट्रोपेनिया ये तीनों आपका कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया का सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए डियर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन क्लाइंट। आयरन डेफिशिएंसी की बात क्या है डियर, कि बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा डिटेक्ट करने के लिए, जानने के लिए आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी है हमारा एनिया क्लाइंट में। ठीक है ना, तो हमारा सबसे अच्छी परीक्षण कौन सी होगी, पर सबसे अच्छी टेस्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट में फेरस सल्फेट है, सेकेंड में सीरम फेरेटिन है, थर्ड में आपका सी ऑप्शन में डियर सीरम आयरन है, एंड डी ऑप्शन में हीमोग्लोबिन है। चार ऑप्शन दिया गया डियर। हेमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सीवियर एनीमिया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर एनीमिया से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आएंगे डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन बी आएगा, सीरम फेरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे यहाँ पे टूअर लीड, देखिएगा टूअर लीड्स की इज यूज टू डायग्नोज। ठीक है ना, जो आपका लीड्स की बात किया है कि डायग्नोज करने के लिए जो उपयोग किया जाता है टूअर लीड को, इसमें क्या डायग्नोज होगा, जिससे निदान के लिए टूअर लीड का उपयोग किया जाता है। तो डिसएरिथमियाज एंड कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज, या चैम्बर इनलार्जमेंट एंड इंजुरी एब्नॉर्मलिटीज, या मायोकार्डियल इस्चेमिया एंड कंडक्शंस, या फिर पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेल्योर। चार ऑप्शंस में कहा यूज किया जाएगा, तीन में या दो में या एक में या चारों में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ए बी सी, जिसमें हमारा डिसएरिथमियाज एंड कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज, एंड बी में है चैम्बर इनलार्जमेंट एंड इंजुरी एब्नॉर्मलिटीज, एंड सी में है मायोकार्डियल इस्चेमिया एंड कंडक्शंस। ठीक है डियर, एंड आपका डियर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड आपका नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे तो वेद क्लासेस के नाम से मेरा एक थर्ड चैनल है डियर, जिसमें मैंने अभी स्टार्ट किया। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अवेलेबल उसमें होंगे, पीडीएफ उसमें मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद यदि आपके नोन में को हैं, को कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की हो, नीट का तो लोग करते ही है डियर, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होगा। हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ अच्छे अच्छे बुक भी अवेलेबल करवा दी गई हैं,
एनसीईआरटी की जो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों उसमें करवाया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है डियर कि सजेस्ट करें वो चैनल, इसी चैनल में कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग के नोन में होंगे, फ्रेंड सर्कल में होगा, आप उनके तक वीडियो शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसर्न द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड इज used to diagnose rhythm and conduction disturbance, myocardial infarctions or ischemia, chamber enlargement and metabolic disorder among others। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, artery that supply blood, the artery that supply blood that to diaphragm is called। डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? आर्टरी की बात किया डियर, उसको क्या कहा जाता है? इंफीरियर आपका देखिएगा मेसेंट्रिक आर्टरी या सुप्रारेनल आर्टरी या फिर इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज या फिर क्वेलिक आर्टरी। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, इंफीरियर आपका फेरेनिक आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज, यहाँ पे कॉज ड्यू टू स्पाजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया निम्नलिखित में से क्या कोरोनरी आर्टरी की आपका ऐंठन के कारण होता है? कॉज बाय टू स्पाजम, स्पाजम में जो ऐंठन हो रहा है डियर, तो स्टेबल एंजीना, वेरिएट एंजीना, अनस्टेबल एंजीना या मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, वेरिएट एंजीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज withheld if the patient pulse is less than 60 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे यदि रोगी की आपका पल्स 60 मिनट से कम है तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा रोक दी जाती है? ऑप्शन सी में डिगोक्सिन, बी में डोपामीन, सी में है डोबोटामीन एंड डी में है फिनोटुइन। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें आपका जो होगा ऑप्शन सी आएगा, डिगोक्सिन। हम 60 से नीचे पल्स आ जाता है पल्स से तो हम स्टॉप कर देते हैं डियर। यहाँ पे डिगोक्सिन नेवर यूज विथ हेल्ड इफ पल्स रेट इज बिलो 60 ब्रेथ पर मिनट इनटू अडल्ट, बिलो 70 ब्रेथ पर मिनट इन चिल्ड्रेन। देखिए डियर तीन तीन क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, एंड बिलो 90 ब्रेथ पर मिनट इनटू इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद नेवर मतलब नहीं देना है, स्टॉप कर दिया जाता है। तीनों का अलग अलग दे दिया गया डियर। नेक्स्ट हमारा बिकॉज डिगोक्सिन इज द नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड एजेंट विच डिक्रीजेस हार्ट रेट, तो ड्रग सो में डिक्रीज फर्दर हार्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोपामीन एंड डाबूटामीन एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड एजेंट विथ इंक्रीज हार्ट रेट ड्रग। यहाँ पे ए से सभी के बारे में बता दिया गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, देखेंगे द इनएबिलिटी टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू फील और पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द टिश्यूज और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इज। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त भरने या पंप करने के लिए बाएं वेंट्रिकल की अक्षमता है। वही दिया डियर कि इनएबिलिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, टू फील करना और पंप करना है सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड्स, जरूरत है टू द टिश्यूज एंड आपका फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इज। तो डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेल्योर या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर या लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर या फिर राइट वेंट्रिकल फेल्योर। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे यहाँ पे, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशंस वी कैन ऑब्जर्व एलिवेशन इन जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है ना, यहाँ पे जुगुलर वेनस प्रेशर की बात किया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम जुगुलर आपका वेनस प्रेशर में ऊंचाई देख सकते हैं? सिचुएशंस वी कैन ऑब्जर्व एलिवेशन इन जुगुलर वेनस प्रेशर। तो नॉर्मल फिजिकल एग्जाम में या कार्डिक टेम्पोनेंट में या फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, रिपीट किया है एग्जाम में डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। एंड यहाँ पे देखिएगा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस मींस द स्कारिंग ऑफ पेरिकार्डियम आफ्टर वन और मोर एपिसोड ऑफ
पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इट लिमिट्स नॉर्मल कार्डिक फीलिंग ड्यूरिंग डिस्टोल एंड एलिवेटेड नेक वेन्स, देखिएगा डियर, एसाइटिस एंड हेपेटिक एनलार्जमेंट एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा ऑफ्टन आर फाउंड, पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल स्ट्रिपिंग ऑफ द पेरिकार्डियम, जिसको पेरिकार्डियोनेक्टोमी कहेंगे, इज यूज्ड टू रिलीव द कॉन्स्ट्रिक्शंस, रिलीव द कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग डियर ऑप्शन सी आया, यानी कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की क्वेश्चन इतना ही था। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर, आपको और क्वेश्चन चाहिए या फिर जिस तरह की भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया गया है डियर, उस पर आप डायरेक्ट SMS भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एम्स रायपुर के और क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर डियर 16-17 का पूरी क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें।